कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री गोपाल कुमार सिन्हा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री अरुण अग्रवाल, प्रेसिडेंट बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पटना, श्री राणा सिंह जी, डायरेक्टर CIMT पटना, श्री SK गुप्ता, डायरेक्टर BIS पटना, श्री दिलीप कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, श्री प्रदीप कुमार, IEPS डायरेक्टर, MSME DFO पटना और श्री SM झा साहब। इसके अतिरिक्त इस सेमिनार में आए हुए बिहार के सभी उद्यमीगण, मैं सबसे पहले ISME संस्था को बधाई देना चाहता हूं कि बिहार जैसे प्रदेश में, जो कि एक पिछड़ा और गरीब प्रदेश है, यहाँ पे आप IT के माध्यम से कैसे बिहार में उद्योग का विकास होगा और विकास में IT सेक्टर का क्या योगदान है, इस संबंध में आपने इस परिचर्चा का आयोजन किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाइयों, आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है एक कृषि आधारित प्रदेश है और इस प्रदेश का लगभग 78% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि पर आधारित है। और झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार में उद्योग धंधों का जिस रूप में विस्तार होना चाहिए था, उस रूप में नहीं हो सका, जिसके चलते बिहार के अंदर बेरोजगारी और अन्य समस्याएं पैदा हो रही है। इसीलिए निश्चित रूप से बिहार सरकार भी ये चाहती है कि हम नए टेक्नोलॉजी को बिहार में ला करके लोगों को बताने का काम करें और वो स्वयं कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं, अपना रोजगार कैसे ढूंढ सकते हैं और उनको रोजगार ढूंढने में सरकार क्या मदद करेगी, इन सब बातों पे आप बिहार की सरकार निश्चित रूप से सजग है। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के युवा चर्चित चेहरा और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार का लक्ष्य है कि हम बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए IT सेक्टर को मजबूत करें, जिससे कि बिहार में बेरोजगार नौजवानों को काम मिल सके। और इस संबंध में सबसे पहले ये अभी जो बिहार के अंदर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है, इस योजना के तहत नौजवानों को जिनको भी उद्योग स्थापित करना है, बिहार सरकार 10 लाख रुपए का ऋण बैंकों के माध्यम से देने का व्यवस्था की है, जिसमें मात्र 1% इंटरेस्ट पर उनको लोन दिया जाएगा। और इस योजना के तहत ये जो समाज के अंदर जो पिछड़े लोग हैं, उसको भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये सारी योजनाएं बिहार सरकार चला रही है।
जिसके माध्यम से सरकार उद्योग का विस्तार करना चाहती है और इन गरीबों को, जो खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि हम मुफ्त में बिना ऋण, बिना कोई इंटरेस्ट लिए हुए हम गवर्नमेंट की तरफ से उनको मदद करेंगे। और यदि उनका एस्टैब्लिश्ड हो जाता है व्यापार, उद्योग, तब वो उस लिए गए ऋण को वापस कर सकते हैं। तो ये बिहार सरकार भी काफी संवेदनशील है और गंभीर है। और हमारे जो इंडस्ट्री विभाग के माननीय मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ जी, वो भी एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से आते हैं और उनकी सोच है हमेशा कि हमको जो जिम्मेवारी मिला है उस जिम्मेवारी को पूरे तौर पर निर्वहन करते हुए बिहार के अंदर उद्योगों का विस्तार किया जाए और उद्योगों का जाल फैलाया जाए, जिससे कि बिहार के अंदर बेरोजगारी और बेकारी की समस्या का समाधान हो सके। दूसरा, मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना बहुत पहले से चल रहा है और इसके तहत सरकार ने बहुत सारे लोगों को मदद भी किया है और कुछ लोग स्टार्टअप योजना का लाभ लेकर के बड़े बड़े फैक्ट्री बनाए हैं और उसमें बेरोजगारों को काम दिए हैं और उस इलाका के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि सरकार जो है पूरे तौर पर चाहती है कि हमारे साथ जो लोग भी जुड़े और जुड़ करके यदि उनका सोच है कि हम रोजगार करें तो सरकार उनको मदद करने के लिए तैयार है। और ये सरकार का विजन ही हमारा है कि हम बिहार के विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं और बिहार के अंदर नए उद्योगों को कैसे लगाया जाए, इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट भी हुए हैं और बहुत लोगों के साथ बातें भी हो रही है। अभी आज ही हमारे माननीय मंत्री जी बम्बई गए हुए हैं, वहाँ भी उनका इसी तरह का कार्यक्रम है। वहाँ भी वो लोगों से मिलेंगे और मिल करके बिहार के अंदर हम कितना लोगों को ला सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन बातों पर चर्चा करने के लिए माननीय मंत्री जी वहाँ गए हैं।